चित्तौड़गढ़ जिले के अगर जाति समीकरण को देखें तो यहाँ राजपूत और ब्राह्मण बहुत मजबूत स्थिति में हैं। खुद ब्राह्मण कम्युनिटी से आने वाले सीपी जोशी जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो यहाँ के सांसद हैं, तो राजपूत बिरादरी से आने वाले चंद्रभान सिंह यहाँ के सिटिंग एमएलए हैं। अगर हम आसपास के इलाकों की बात करें तो दलित और आदिवासियों की संख्या भी काफी अच्छी खासी है। जिले की एक सीट है निम्बाहेड़ा। यहाँ से विधायक हैं आंजना उदयलाल, जो कि प्रदेश में सहकारिता मंत्री हैं। वीरेश पांडेय ने जब उनसे संपर्क किया तो इलाके के गांव में प्रचार के लिए घूम रहे थे। समर्थक उत्साहित हैं, ढोल नगाड़ों के साथ प्रचार हो रहा है और नारे लग रहे हैं। उदयलाल को उम्मीद है कि बीजेपी में फूट का फायदा जिले में कांग्रेस को होगा। लालों में लाल हैं भैया उदयलाल हैं, गोरे गोरे गाल हैं भैया उदयलाल हैं, ये नारे लग रहे हैं। उदयलाल जो सहकारिता मंत्री हैं अशोक गहलोत सरकार में, वो हमारे साथ हैं। ये जो नारे लग रहे हैं, इसका असर कितना दिखाई पड़ेगा चुनाव में और वोट में? ये नारा आज से नहीं है, पिछले 25 सालों से ये नारा गूंज रहा है और जहाँ भी मैं जाता हूँ हर जगह जाता है और ये इन बच्चों का लगाव है। उस समय आज पगड़ी वाले तो ये 5-7 रह गए, जब इतनी पगड़ी वाले सभी दिखते थे। इनके पिताजी पगड़ी वाले होते थे, जब से ये नारा लग रहा है, जब आज दिन तक वो कायम है। तो आपको लगता है कि ये जो आपको सफलता मिलती है, आप चुनाव जीते, मंत्री बने, तो उसकी ये लालिमा है या जनता की मोहब्बत और उसके प्यार की लालिमा है? ये जनता के प्यार मोहब्बत की लालिमा है। हाँ। तो क्या इस बार भी मोहब्बत मिलेगा, ये लालिमा रहेगी? ये छोटी साड़ी क्षेत्र जिसमें आप खड़े हैं, मैं 1988 में प्रधान बना, जब से ये 7वां-8वां चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं इस क्षेत्र से आज दिन तक चुनाव नहीं हारा हूँ। मैं केवल हारा हूँ तो निम्बाड़ा से अप डाउन होता है। कभी यहाँ से 4 से लगाकर 12,000 वोट तक सदैव 9 ही वोटों में भारतीय जनता पार्टी यहाँ आके थक जाती है। हार जीत होती है निम्बाड़ा से, वो एरिया थोड़ा बड़ा है, कभी वहाँ 12,000 से 15,000 से हो जाता है, तो यहाँ का डाउन हो जाता है। लेकिन इस बार माहौल निम्बाड़ा में भी वही है जो छोटी में है। तो ये तो अपना घर है, मैं शुरू से यही। चित्तौड़गढ़ में क्या हवा है इस बार कांग्रेस की? चित्तौड़गढ़ में हवा ऐसी बढ़िया चलेगी कि निसंदेह 5 में से 5 सीटें भी आ जाए तो कोई आश्चर्य मत करना। अच्छा। उदयलाल तो चुनावी अखाड़े में हैं, लेकिन जिले की बाकी 4 सीटों पर कांग्रेस ने पत्ते नहीं खोले हैं। वीरेश पांडेय ने जब एक चौराहे पर लोगों से बात की तो सबका एक ही कहना था कि बगावत की आग बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है। चित्तौड़गढ़ में कांग्रेस की क्या स्थिति है, कुछ लोगों से बात करते हैं। कांग्रेस की स्थिति चित्तौड़गढ़ में आसपास में क्या है? चित्तौड़गढ़ मूल जो चित्तौड़ विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर रनिंग एमएलए साहब का टिकट काट दिया गया है। अभी वो निर्दलीय चुनाव लड़ने के मूड में है। साथ में नरपत सिंह जी राजवी को चित्तौड़ से टिकट दिया गया है। तो उस हिसाब से भी कांग्रेस की स्थिति मजबूत हो गई है। कांग्रेस ने जो विकास के काम कराए हैं उसके आधार पर भी कांग्रेस की स्थिति बहुत बढ़िया है। चित्तौड़ जिले की 5 सीटें कांग्रेस जीतेगी इस बार। बहुत बढ़िया, बहुत उम्मीद है इनको। आपको क्या कहना है? 100% कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस की जो योजना है, हम लेडीज ही नहीं बल्कि आम जनता भी इतनी प्रभावित है उससे कि आम जनता भी, जब मैं किसी से मिलती हूँ तो वो लोग बोलते हैं कि हमारे माँ बाप ने जितनी केयर नहीं करी उतनी कांग्रेस हमारे को आज सुविधाएं दे रही है, फैसिलिटी दे रही है, और उन्होंने जो डेवलपमेंट और विकास किया है। बिल्कुल निश्चित तौर पर अशोक गहलोत वापस दोबारा आएंगे। जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, जो एक तरफ मोदी जी के राज में लोग त्रस्त है महंगाई से, दूसरी तरफ गहलोत साहब ने जो राहत योजनाएं चलाई हैं उससे लोगों को बहुत राहत मिली है और निश्चित तौर पर कांग्रेस को वोट करने के मूड में है जनता। बीजेपी को अपने गढ़ में ही अपनों से चुनौती मिल रही है। बीजेपी ने स्थिति को नहीं संभाला तो आने वाले दिनों में पार्टी की परेशानी बढ़ सकती है। राजस्थान में नामांकन शुरू हो चुका है और 25 नवंबर को चुनाव होने हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।